अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। ये आज बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आए। ये भैंस है, ये इतनी ज़्यादा शदीद इसके पेट में दर्द है। जब भी इसको खड़ा किया जाता है तो फ़ौरन ही ये भैंस अपनी टांगों को एक साइड पे करके लेट जाती है और फिर लेटती है और ऐसे महसूस होता है जैसे ये भैंस काफ़ी हद तक तकलीफ़ में और वाकई ही तकलीफ़ में। तो हमने ये देखना है कि इसको कैसे मसला बना, क्यों मसला ये हुआ। अक्सर ये भैंसों में दर्द शिकम, पेट दर्द जो होता है इसको कॉलिक कहते हैं। मरीज़ भैंस के मैदा में, अंतड़ियों में खुराक, रेत, गैस भर जाती है जिससे इनके अज़ा में तनाव पैदा हो जाता है। असबाब: जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दर्द अमूमी तौर पर निज़ाम के अज़ा में बाकायदगियों की वजह से होता है, लेकिन अज़ाए तौलीद व तनासल में भी ये दर्द मिलता जुलता है। दूसरी हालतों में जिनमें पेट का दर्द महसूस होता है, पेड़ों की झिल्ली की सोजश, प्रोटीनियम झिल्ली की सोजश, टार्शन ऑफ द यूट्रस, रेम मेम्ब्रोनी और गुर्दे की सोजश, ये तमाम जिस्म के अज़ा में तशन्नुज की वजह से दर्द होता है। लेमिनाइट प्लोरसी, फिफड़ों की झिल्ली का वर्म, जिसमें भी पेट का दर्द महसूस होता है। जब दर्द महसूस होता है तो बहुत से अमराज जिनमें खाई हुई गज़ा के बहाव में रुकावट पैदा होकर मैदा और आंतें फूल जाती हैं, इनकी दीवारों में वर्म पैदा हो जाते हैं और खून की सप्लाई बंद हो जाती है। पेट में शदीद या मामूल दर्द की अलामत पैदा करने का बाहिस होता है। अक्सर शदीद मर्द की सूरत में मौत का बाहिस सिर्फ दिल का सदमा यानी कि हार्ट अटैक का ही सबब होता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। पेट दर्द की अक़साम: कॉलिक की दो अक़साम हैं, स्पेज़मोडिक कॉलिक नंबर 1, नंबर 2 फ्लैचुलेंट कॉलिक। जब दर्द का ताल्लुक निज़ाम हज़म के अलावा पेट के दीगर अज़ा के साथ होता है, मसलन गुर्दे का दर्द, मसाने का दर्द वगैरह। मामूल असबाब: चूँकि अक्सर हमने देखा है कि भैंसों में दूध के दांत गिरने और बूढ़े दांत जो होते हैं वो अगर उनकी ख़राबी की वजह से खुराक को अच्छी तरीके से चबाया ना जाए तो फिर भी मैदे में गैस भर जाती है। लालची जानवर जो होते हैं ज़्यादा खुराक खा लेते हैं और हार्ड खुराक जो होती है मैदा में जमा हो जाती है और रुक जाती है, जिससे पेट में कॉलिक पैदा हो जाती है। और रेतले इलाकों में रेत खुराक की हमरा खाई जाती है, जिससे रेत आंधी आंत में जमा हो जाती है, जिससे सैंड कॉलिक पैदा हो जाती है। खाने में बाद आदात: अक्सर हमने देखा है कि भैंसों को हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये खाना जिनके चारा वगैरह और फंडा वगैरह खा लेती हैं और ऊपर से एकदम पानी वगैरह पिलाने से पेट में दर्द का सबब बन जाता है। खुश्क पराली, गली सड़ी पाबंदी वाली खुराक का देना, खुराक खाने के औकात में बाकायदगी करना, और इसके अलावा अंतड़ियों और मैदा के तफैली किरमों की वजह से अंतड़ियों के किसी हिस्से का भल खाकर गांठ बन जाना, अंतड़ियों के किसी हिस्से का साथ वाले हिस्से में घुस जाना। अलामात: अक्सर औकात कॉलिक का सबब ख्वाह कुछ भी हो, शुरू की अलामात मिलती जुलती होती हैं, अगरचे इनकी शिद्दत मुख्तलिफ होती है। जानवर बेचैन होता है, बार बार अपना पाँव ज़मीन पर मारता है, बार बार पेशाब करने की कोशिश करता है लेकिन पेशाब खारिज नहीं होता, पेट पर पाँव भी मारता है, ज़मीन पर लेट जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, बार बार मुड़कर कोख की तरफ देखता है, खिलाफ़े मामूल हालत में कभी कुत्ते की तरह बैठता है या पीठ के बल लेट जाता है, और दर्द वक्फे से हो सकता है। शदीद दर्द की सूरत में जानवर अपनी बेकाबू हरकत की वजह से ज़ख्मी हो सकता है। जानवर की नब्ज़ का महसूस ना होना, जिस्म का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा बढ़ जाना, तनफ़्फ़ुस का झटकेदार हो जाना, ये सारी की सारी अलामात जो होती हैं ये कॉलिक की ही तस्लीम की जाती हैं। स्पाज़मोडिक कॉलिक: तशन्नुज से पैदा शुदा दर्द खुराक, अंतड़ियों और मैदा में जमा होकर खराश पैदा करती हैं और अंतड़ियों के पट्ठों का तशन्नुज हो जाता है, जिसके बाहिस दर्द पैदा होता है। दर्द मतवातर नहीं होता बल्कि दर्द का हमला वक्फ़ों के बाद होता है। स्पेज़मोडिक कॉलिक के मरीज़ जानवर की मक्कत मतवातर सिकुड़ती और फैलती रहती है। अगर मक्कत में हाथ डाल जाए तो अंदरूनी मक्कत गुब्बारे की मानद कशादा होता है, जानवर का पेशाब और यानी कि गोबर वगैरह बंद हो जाता है। फ्लैचुलेंट कॉलिक: आंतों के बिलखसूस आंत के हिस्से र्यूमन वगैरह में हवा भर जाती है, जिससे अंतड़ियाँ फूल जाती हैं और दर्द पैदा होता है। सब्ज़ चारे और फंगस लगी खुराक गैस पैदा होती है, पेट फूल जाता है, कोख वक्खी पर हाथ मारने से ढोल की सी आवाज़ पैदा होती है,
درد متواتر ہوتا ہے، انتڑیوں کے پھولنے سے پردہ شکم ڈایافرام میں دباؤ پڑتا ہے، جس سے تنگی تنفس کی علامت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پردہ شکم پر دباؤ کم کرنے کے لیے بعض اوقات یعنی کہ گائے یا بھینس کتے کی طرح بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ گھوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے کہ کتے کی طرح بیٹھنے سے اس کو ریلیف ملتا ہے، سکون ملتا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ پھر وقفے کے بعد جانور بار بار پیشاب اور گوبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جانور بار بار گرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور ایک دم ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے اپنی یعنی کہ دونوں اگلی ٹانگوں اور پچھلی ٹانگوں اور سر زمین پر رکھ لیتا ہے، اور بار بار یہ پھر وقفے کے ساتھ درد کا جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو پھر ایک جھٹکے کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر پھر اپنی پچھلی ٹانگوں کو آگے کی طرف کرتا ہے اور اگلی ٹانگوں کو پھیلا دیتا ہے، تو زمین پر ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ یہ جانور اٹھنے میں قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ گھوڑے میں جو درد ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وقفے کے بعد بار بار پیشاب کرتا ہے، اگر مقد میں ہاتھ ڈالا جائے تو بازو آنت کے آخری حصے میں گھس جاتا ہے، گرفت میں آ جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ آف دی کولک، پیٹ درد کا علاج۔ معدے کے علاج کے لیے دافع درد سکون آور ادویات استعمال کی جانی چاہیے۔ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے لاحق ہونے والے صدمہ سے متاثر گائے بھینس اور گھوڑے وغیرہ کو نظر انداز کر کے ضرورت کے مطابق مائعات بذریعہ ورید دے کر پانی کی کمی کو پورا کر دینا چاہیے، مثلا نارمل سلائن سلوشن، سوڈیم بائی کاربونیٹ کا سلوشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو نیسو گیسٹرک ٹیوب کے استعمال کر کے مائعات کے دباؤ سے پیدا ہونے والے تناؤ کو رفع کیا جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے یا پھر یہ اسٹامک ٹیوب وغیرہ اگر یوز کی جائے یا پھر یہ نیزل گیسٹرک ٹیوب وغیرہ گھوڑوں میں اگر یوز کی جائے تو پھارا جو ہوتا ہے جب یہ ٹیوب اندر اسٹامک میں جاتی ہے تو فوراً یہ اس ٹیوب کے ذریعے سے ہی سارا کے سارا پھارا وغیرہ اور گندی جو گیسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ باہر خارج ہو جاتے ہیں، جس سے جانور میں معدے کے ڈایافرام میں دباؤ میں اس کے پردہ شکم میں دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جانوروں میں ریلیف ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ساتھ ہم نے گائیوں اور بھینسوں میں بھی یہ طریقہ کار یوز کیا ہے۔ گائیوں اور بھینسوں میں ہم اسٹامک ٹیوب بکل کیوٹی کے ذریعے منہ کے ذریعے سے ہم اسٹامک میں بھیجتے ہیں، تو ایک دم جب اسٹامک میں یہ اسٹامک ٹیوب جاتی ہے تو فوراً ہی گیسز جو ہوتی ہے وہ پائپ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور زہریلی اور بدبودار گیسوں نکلنے کی وجہ سے اکثر جانوروں میں سکون اور جانوروں میں پین کا درد کا جو عمل ہوتا ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کم درجے کا انفیکشن آف دی ریومن یا پھر کولک کے لیے مدنی تیل پیرافین 2 سے 4 لیٹر تک یا 2 سے 4 لیٹر تک ہم بڑے جانوروں میں ہم یہ اسٹامک ٹیوب کے ذریعے اندر کی جانور اسٹامک میں بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ اسٹامک ٹیوب نہیں اویلیبل ہو تو پھر ہم یعنی کہ یہ نال کے ذریعے یا پھر ڈرنچنگ گن کے ذریعے سے ہم جانور کو اسٹامک میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈکٹائل سوڈیم سلفوسکسینیٹ جو ہوتی ہے خوراک، یہ 7.5 گرام سے 30 گرام تک بذریعہ اسٹامک ٹیوب یعنی کہ ہم جانور کے جسم میں معدہ کے اندر بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ میگنیشیم سلفیٹ 0.5 گرام سے 1 گرام فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے بذریعہ اسٹامک ٹیوب جانور جو ہوتے ہیں ان کے سینڈ کالک وغیرہ میں دی جاتی ہے، اور انفیکشن آف ریومن میں بھی دی جاتی ہے۔ جب جانور کو بہت زیادہ پین ہو رہی ہو، درد ہو رہی ہو، تو کوشش کرے جانور کو اسٹامک ٹیوب ہی لگا کر میگنیشیم سلفیٹ اور لیکوڈ پیرافین وغیرہ کا کمبینیشن جو ہے اسٹامک ٹیوب میں بھیج دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ روزانہ ضروریات سے زیادہ مقدار میں مائعات کا بذریعہ ورید دینا چاہیے، یعنی کہ رنگر اور این ایس وغیرہ کا سوڈیم بائی کاربونیٹ کا یوز کرتا رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پہلے بیان کردہ ادویات کا استعمال اور یعنی کہ ریومن گھوڑوں میں سکم اور کولن کی انفیکشن کو مؤثر طور پر ختم کرتی ہے۔ انفیکشن سے پیدا ہونے والی کولک آنتوں کا جمع ہونا اور انفیکشن یا ریز سے پیدا ہونے والی کولک کا علاج کرتے وقت خوراک کی بے اعتدالی کو ختم کرنا چاہیے، اور جانور کو ریت ملی غذا سے بھی بچانا چاہیے، اور جانور کو پانی مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فلیچولنٹ کالم میں تنگی تنفس سے دم گھٹ کر اکثر جانوروں میں موت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اندیشہ نظر آ رہا ہو تو جانور کو ٹروکر اینڈ کنولا لگا کر ہوا خارج کر دینی چاہیے۔ گھوڑے کے لیے خاص قسم کا ٹروکر کنولا لگا کر ہوا خارج کر دینی چاہیے۔ گھوڑے کے لیے ایک خاص قسم کا ٹروکر اینڈ کنولا ہوتا ہے، گھوڑے کی دائیں گوکھ میں یہ لگایا جاتا ہے۔ ٹروکر اینڈ کنولا آخری پسلی اور یعنی کہ آخری پسلی کی اینگل آف دا ایلیم
के दरमियान को के मरकज़ में लगा देना चाहिए। घोड़ों में तफैली किरमों की वजह से कालों की अलामत अगर हों तो आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन होता है 200 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम सबकोटेनियस फी जानवर को देना चाहिए। हर किस्म के कॉलों में एट्रोपिन के इस्तेमाल से मुखालिफ रद्द-ए-अमल हो सकता है। ये आंतों में रुकावट पैदा कर सकती है। स्पेज़मोटिक कॉलम में यानी कि स्पेज़मोटिक कॉलम में हमने देखा है अक्सर हमने कि जानवरों में ये आप लगा सकते हैं कीटोजेक्ट और इसके साथ फिनाइल बुटाजोन वगैरह। और अगर ज़्यादा पेन हो रही हो तो ज़ाइलस के इंजेक्शन 0.5 मिलीग्राम 0.5 से 1 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगा देना चाहिए। फ्लोनेक्स मैग्लोबिन 1 ml फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से आप जानवर को ये दे सकते हैं। 1 से 2 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से भी ये आप जानवर को दर्द को ख़त्म करने के लिए दे सकते हैं। घोड़ों में दौराने खून सुस्त पड़ जाने से या गशी होने लगी हो तो वरीत में ताकतवारी दवाइयात का इस्तेमाल करना चाहिए। और कार्टिकोस्टेरॉइड का भी काफ़ी यानी कि बारीक खुराक में यानी कि जानवर की जान बचाने के लिए आप स्टेरॉइड दे सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्लोरोकिन गशी को रोकने या ख़त्म करने के लिए मुफीद है। 1 ग्राम प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट या 100 मिलीग्राम अगर दवाइयाँ से फाका ना हो तो जराही करनी चाहिए, यानी कि अमल जराही सर्जरी के ज़रिए से जानवर के दर्द को ख़त्म करना चाहिए। अगर अंदर स्टमक में कोई यानी कि समझ लें प्रॉब्लम हो तो इसके ज़रिए से आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इस भैंस को हमने फ्लोनेक्स मैग्लोमिन का इंजेक्शन और इसके साथ मेलॉक्सिकिम का इंजेक्शन फिनाइल बुटाजोन का इंजेक्शन हम वक्फे देते रहे, लेकिन इसके पेन में दर्द को यानी कि आराम ना आने की सूरत में हमने फिर आखिरी एक ऑप्शन हमारे पास होती है, हमने NS की ड्रिपें लगाई और साथ हमने नोस्पा के इंजेक्शन होते हैं वो हमने 10, लासिक्स के हमने 10 और इसके साथ साथ स्पास फ़ोन के इंजेक्शन होता है 5 इंजेक्शन जो होते हैं 5 ml के, ये हमने ड्रिप में डाल दिए और डालने के बाद ही इसकी दर्द मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तौर पर ठीक हो चुकी थी। ये चारा भी खाने लग गई और ये बार बार जो गिर रही थी ये भी तकरीबन बेहतर हो चुकी है। और इसके साथ यही तरीक़ाकार है और जदीद नॉलेज के मुताबिक हम ये जानवरों को इलाज कर रहे हैं, जो कि सर्जरी से भी जानवरों को बचाया जा सकता है और जानवरों की मौत से भी आप अक्सर बचा सकते हैं। अल्लाह की मदद से आप जानवरों को बचा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा नुस्ख़ाजात हैं जो हम अपने दोस्तों को ये बता देना चाहते हैं। लिक्विड पैराफिन 3 से 4 लीटर तक जानवर को स्टमक ट्यूब के ज़रिए से पिला दें। और इसके साथ टेंचर जंजर होता है 30 ml, तारपीन का तेल जो होता है 30 ml और क्लोरल हाइड्रेट 15 ग्राम और सादा आयल यानी कि सरसों का तेल जो होता है 500 ml, ये आप जानवर को स्टमक ट्यूब के ज़रिए या फिर ड्रिंचिंग गन के ज़रिए दे सकते हैं। नुस्खा नंबर 3 जो है तारपीन का तेल 30 ml, सुप्रेट एमोनियम एरोमेटिक 60 ml, तेल अलसी 600 ml, ये मिलाकर जानवर को स्टमक ट्यूब के ज़रिए देने से ही जानवर अक्सर ठीक हो जाते हैं। नुस्खा नंबर अगला क्लोरल हाइड्रेट 30 ग्राम, तारपीन तेल 60 ml, अलसी का तेल 600 ml मिलाकर स्टमक ट्यूब के ज़रिए से देने से अक्सर जानवरों में दर्द से फाका हो सकता है।